Hello बच्चों, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to solve some numericals based on circular motion and Newton's third law of motion. तो बच्चों आज ये जो लेक्चर है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है और कल से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो दो न्यूमेरिकल्स अभी बच्चे हैं तो हम देख लेते हैं दो न्यूमेरिकल्स। चलो सबसे पहले है इलस्ट्रेशन नंबर 5.12। सॉल्यूशन देखते हैं। जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on top of the block yields steadily and the cylinder and the block together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor? ब्लॉक ने फ्लोर पे क्या एक्शन लगाया वो हमें फाइंड करना है। उसमें फर्स्ट फाइंड करना है बिफोर एंड सेकंड आफ्टर ब्लॉक यील्ड। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हियर वी हैव टू टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर इन प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके बच्चों, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। मास ऑफ वुडन ब्लॉक स्मॉल m इज m1 ले लेते हैं। ओके, मास ऑफ वुडन ब्लॉक्स m1 इज इक्वल टू 2 kg। वो एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे अभी स्टेडी पोजीशन में है। When an iron cylinder of mass 25 kg, so mass of सिलेंडर का मास को हम m2 कंसिडर करते हैं। m2 इज इक्वल टू 25 kg is placed on the top of block, the block yield steadily, वो steadily नीचे जाता है, and the cylinder and block together go down with an acceleration. So we can write acceleration of both block plus cylinder. So we can write acceleration of system हो गई ना किसकी, ब्लॉक प्लस सिलेंडर। सिलेंडर को ब्लॉक पे रखा तो ब्लॉक एंड सिलेंडर की एक सिस्टम बन गई, तो उसका एक्सेलरेशन हमें दिया गया है। एक्सेलरेशन है 0.1, कहाँ पे चला गया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन फ्लोर? वी हैव टू फाइंड एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर। एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर। फ्लोर पे ब्लॉक ने कितना एक्शन लगाया वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, अब ध्यान से सुनना। दूसरी हमें इंफॉर्मेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखो स्टार्टिंग में क्या दिया गया है। व्हेन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट्स ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। देखो यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, जिस पे हमने एक ब्लॉक रखा है, वुडन ब्लॉक, जिसका मास है m1 इज इक्वल टू 2 kg। 2 kg मास का एक वुडन ब्लॉक रखा है। वो फिलहाल ये जो सॉफ्ट फ्लोर है उस पर स्टेडी पोजीशन में है, तो ये ब्लॉक पे कितने फोर्स लगेंगे
एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg जितना, और ये स्टेडी पोजीशन में है, नीचे नहीं जा रहा है, सो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके ना बच्चों, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था। उसमें हम मास वुडन ब्लॉक को एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और उस पे लगने वाले सभी फोर्सेस को हम विथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg जितना, और उसको बैलेंस करने वाला अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके चलो, तो यहाँ पे वी कैन राइट फोर्स ऑन, यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक में लगने वाला फोर्स mg, m कितना है 2 kg, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लगने वाला जो फोर्स है वो होगा 20 न्यूटन। कितना फोर्स होगा 20 न्यूटन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जितना फोर्स ब्लॉक पे इन द फॉर्म ऑफ वेट फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स दोनों के, दैट मीन्स फ्लोर और वुडन ब्लॉक के कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नॉर्मल रिएक्शन एन बी कितना लगेगा 20 न्यूटन का। ये लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए। आई होप आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी। अब बच्चों देखो यहाँ पे, when an iron cylinder of mass 25 kg is placed on top of the block, देखो हम इस कंडीशन को पहले यहाँ पे देखते हैं। ये रहा हमारा सॉफ्ट फ्लोर, उस सॉफ्ट फ्लोर पे यहाँ पे हमने रखा है एक 2 kg मास m1 हमने लिया ना, m1 इज इक्वल टू 2 kg मास का वुडन ब्लॉक। उस पे फिर से हमने क्या रखा, एक सिलेंडर रखा। ये रहा हमारा सिलेंडर, यहाँ पे हमने सिलेंडर रखा जिसका मास है m2 इज इक्वल टू 25 kg। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो सिलेंडर प्लस ब्लॉक, सिलेंडर प्लस ये जो वुडन ब्लॉक है, अब दोनों की क्या हो गई, एक सिस्टम बन गई। और दोनों सिस्टम इस ब्लॉक को, ये जो फ्लोर है सॉफ्ट फ्लोर, उस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं और वो जो फ्लोर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, वो स्पॉन्जी जैसा है, तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। और ये दोनों सिस्टम कुछ a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब बच्चों ध्यान में रखना, ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से मूव होंगे दोनों, तब ये जो ब्लॉक है वो, ये जो सरफेस है, ये जो फ्लोर है, वो ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जिसको हम n डैश कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे when cylinder is placed on a wooden block system moves with acceleration 0.1 meter per second square in downward direction, at the same time
नॉर्मल रिएक्शन on block due to floor is n dash। ओके, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक वेट फोर्स भी लगेगा। डबल इज इक्वल टू दोनों का मास m1 प्लस m2 इंटू जी जितना वेट फोर्स लगेगा, और वो a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे। और दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो फ्लोर है वो सिस्टम पे कोई फोर्स लगाएगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये रहा सिस्टम, ये रही सिस्टम जिसका मास है, जिसको हम कैपिटल M बोल दें, M इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ओके, उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कैपिटल M इंटू जी जितना, और वो ए जितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। और फ्लोर ब्लॉक पे दैट मीन सिस्टम पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने हमें सेकंड लॉ में ऐसा कहा कि ब्लॉक जिस डायरेक्शन में, और वी कैन से जो ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उस डायरेक्शन में उस पर नेट फोर्स लगेगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू, कौन मूव हो रहा है, सिस्टम मूव हो रही है। सो सिस्टम के लिए हम लिखेंगे m1 प्लस m2 दैट इज कैपिटल M। ओके, कैपिटल M लिख लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, चलो अब देखो नेट फोर्स कितना लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन करेगी उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम विथ पॉजिटिव साइन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम विथ नेगेटिव साइन यहाँ पे लेंगे। सो एफ नेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, और माइनस n डैश उसके अपोजिट में लगने वाले फोर्स को विथ नेगेटिव साइन लिया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम यहाँ से बच्चों निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन। सो हम यहाँ से निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन। देखो यहाँ पे हम इसको नॉर्मल रिएक्शन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, वो यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन एन डैश इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। सो mg माइनस ma। सो वी कैन राइट नॉर्मल रिएक्शन एन डैश इज इक्वल टू, दोनों में कैपिटल M कॉमन है, सो m इंटू जी माइनस a। सो नॉर्मल रिएक्शन एन डैश इज इक्वल टू, m कितना है, मास m की जगह पे हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 मास ऑफ द सिस्टम इंटू g माइनस a। सो नॉर्मल रिएक्शन एन डैश इज इक्वल टू मास ऑफ वुडन ब्लॉक वो है 2 kg, मास ऑफ सिलेंडर है 25 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है 0.1। सो यहाँ से हो जाएगा एन डैश इज इक्वल टू 25, डेट इज ये हो गया 27, और ये हो जाएगा 10 में से चला जाएगा तो 9.9। सो एन डैश इज इक्वल टू, हम 27 मल्टीप्लाई बाय 9.9 करेंगे बच्चों, जस्ट 1 मिनट। (27 मल्टीप्लाई बाई 9.9 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 267.3।
267.3 न्यूटन जितना क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाया। ओके, ये रहा हमारा, हमें ऐसा भी पूछा गया ना, आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर। तो एक्शन कौन सा है, ये वाला जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा, वेट फोर्स, वो होगा एक्शन। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो फ्लोर है वो सिस्टम पे जो लगाएगा 267.3 न्यूटन का, वो होगा रिएक्शन। सो एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सी हो गई, एक्शन क्या है, एक्शन कौन सा होगा, एक्शन होगा वेट फोर्स, एक्शन होगा वेट फोर्स। एंड रिएक्शन कौन सा होगा, रिएक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शन एंड डैश। ये हो गई एक्शन रिएक्शन पेयर। Now we will solve exercise number 5.21. A stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is wheeled in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per second in a horizontal plane. What is the tension in a string? We have to find what is the tension in a string. What is the maximum speed with which the stone can wield around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, जिसके एक एंड पे एक स्टोन बंधा हुआ है जिसका मास है 0.25 kg, और इसको हम सर्कुलर मोशन कराते हैं। तो जो सर्कल बनता है उसका रेडियस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जितना होगा, दैट इज 1.5 मीटर जितना होगा। अब हमें ऐसा पूछा गया है कि वो स्टोन जब सर्कुलर मोशन करता है तब स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन फोर्स आप फाइंड कीजिए। और स्टोन जिस वेलोसिटी से घूमता है वो एंगुलर वेलोसिटी हमें यहाँ पे दी गई है 40 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। सेकंड केस में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन wield around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। अगर स्ट्रिंग मैक्सिमम 200 जितना न्यूटन जितना टेंशन फोर्स बियर कर सकती है, तो हम कितनी वेलोसिटी से, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से या कितनी लीनियर वेलोसिटी से हम वो स्टोन को रिवॉल्यूशन करा सकेंगे या तो घुमा सकेंगे, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाले टेंशन फोर्स की फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ करने वाला हूँ वो बच्चों यहाँ पे होगा साइड व्यू। अगर हम यहाँ से साइड व्यू से देखें, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे हॉरिजॉन्टल ही दिखेगा। वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पे एक रोप है, एक स्ट्रिंग है जिसके एक एंड पे स्टोन है और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो देखो यहाँ पे ये रहा सेंटर और ये रही स्ट्रिंग और यहाँ पे एक स्टोन है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्टोन। स्टोन का मास हमें गिवन है, मास ऑफ स्टोन इज 0.25 kg, 0.25 kg मास का स्टोन है। रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ से हम लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, बनने वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 मीटर हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड टेंशन फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग में कितने मैग्नीट्यूड का टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है।
अब बच्चों ध्यान से सुनना, जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा था तब हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तब उस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उस सर्कल के सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है। वो फोर्स डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकते हैं। इन अवर केस द नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाले टेंशन फोर्स ने यहाँ पे स्टोन पे नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं नेसेसरी अमाउंट ऑफ दैट इज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स necessary amount of centripetal force is provided by tension force produced in a स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाले टेंशन फोर्स ने स्टोन पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एक नेसेसरी अमाउंट का सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेंशन फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to centripetal force. So tension force T is equal to सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फार्मूला है mv² डिवाइडेड बाई r। ओके, हमारे पास फार्मूला क्या है? T इज इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाई r। अब बच्चों यहाँ से ध्यान से सुनना, हमें यहाँ पे स्टोन की लीनियर वेलोसिटी नहीं दी गई है, हमें स्टोन की एंगुलर वेलोसिटी दी गई है। तो हम यहाँ से लिखेंगे वी हैव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब बच्चों 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट का मीनिंग क्या है? एक मिनट में स्टोन 40 टोटल सर्कल कंप्लीट करता है, 40 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। बच्चों अगर हम देखने जाए तो अगर स्टोन एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना एंगल कवर करेगा? 2 पाई रेडियन जितना। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई रेडियन जितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करता है। तो 40 रिवॉल्यूशन में वो 40 टाइम्स 2 पाई 40 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन जितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल करता होगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यहाँ से 0 0 कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ से देखो हम 6 को लिखे तो 3 2 6 होगा। यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, सो ओमेगा हमारे पास रहेगा ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 रहेगा ना, फिर से एक बार 3 2 6, ये 4 चला गया, डेट मीन्स 2 2 4, यहाँ से एक 2 चला जाएगा।
सो 2 टू सा 4, 4/3, 4π/3 रेडियन पर सेकंड, जितना क्या मिला हमें, एंगुलर वेलोसिटी मिली। बच्चों हमें यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी का यूज़ करके हमें लिनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो ध्यान में रखना, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है, v = r ओमेगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं लिनियर वेलोसिटी v = लिनियर वेलोसिटी v = r ओमेगा। ध्यान में रखना, v = r ओमेगा। बच्चों अब आपको होगा सर ये इक्वेशन हम लाए कहाँ से, तो देखो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट डी थीटा जितना स्मॉल एंगल कवर करता है और वी कैन से डी एस जितना स्मॉल लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो देखो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट P पॉइंट से, पार्टिकल P पॉइंट से P डैश पे जाएगा तो वो कुछ लीनियर डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा और कुछ एंगुलर डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा। और अगर वो कंटिन्यू मोशन में रहता है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये ds की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी और ये d थीटा की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। बच्चों हमें यहाँ से, और अगर ये सर्कल का रेडियस हम r ले लेते हैं तो हमारे पास प्लेन एंगल, ये एंगल कौन सा एंगल बना, दो ऑब्जर्वेशन लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ प्लेन एंगल वी कैन राइट, हम यहाँ से क्या लिखेंगे, डी थीटा = आर्क बाई रेडियस, आर्क कितनी है ds डिवाइडेड बाई रेडियस है r जितनी। क्लियर। चलो अब देखो मैं r को यहाँ पे ले आऊँगा तो r × डी थीटा = ds। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ds = r × डी थीटा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने ऐसा बोला कि अगर वो ये जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूस मोशन में रहता है तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एंड ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहेगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ds/dt = रेडियस ऑफ सर्कल रिमेन कांस्टेंट, सो r एज इट इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिनियर पाथ पे मोशन कर रहा है, दैट मीन्स वो कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो हमें मिलेगा वेलोसिटी v r एज इट इज, और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो हमें यहाँ से v = r ओमेगा एक रिलेशन मिला। With the help of this equation we can find, we can directly use v = r ओमेगा। सो यहाँ से हम v फाइंड करते हैं, r है हमारे पास 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा है हमारे पास 4π/3। ओके, सो v = 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 3, दैट मीन्स यहाँ पे 2 रहेगा तो 4/2, तो ये रह जाएगा 2π मीटर पर सेकेंड, 2π मीटर पर सेकेंड। ये रही एंगुलर लीनियर वेलोसिटी। अब पाई की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम इसको हटा देते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अब वैल्यू लिखेंगे वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी v = 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। सो वेलोसिटी ऑफ स्टोन v = 3 to the 6,
14 टू सा 28 मीटर पर सेकंड, ये रही वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। सो टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग T is equal to m mass of stone 0.25 multiply by v स्क्वायर की वैल्यू है 6.28 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दैट इज r है रेडियस ऑफ स्ट्रिंग 1.5, v इज इक्वल r ओमेगा, ओके 1.5 मीटर, 1.5। सो टेंशन T इज इक्वल टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 6.28 मल्टीप्लाई बाई 6.28 डिवाइडेड बाई 1.5, हमें आंसर मिला 6.573 न्यूटन जितना टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हुआ। सो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग T इज 6.573। ये फाइंड कर लिया हमने व्हाट इज द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन रील अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग कैन withstand maximum tension T max is equal to 200 Newton. Okay, so here we have to find मैक्सिमम वेलोसिटी v max। हम अगर ये स्ट्रिंग 200 न्यूटन जितना मैक्सिमम टेंशन फोर्स बियर कर सकती है तो हम स्टोन को कितनी वेलोसिटी से घुमा सकेंगे वो हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन फोर्स। सो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू टेंशन फोर्स T मैक्स, और हमें यहाँ से वेलोसिटी मिलेगी v स्क्वायर मैक्स। ओके, गंदा हो गया। m v स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू necessary amount of centripetal force, that is T maximum. We have to find v square maximum, so हम v square maximum को सब्जेक्ट बनाएंगे। so v square maximum is equal to T maximum, maximum tension force multiply by radius of circle divided by mass of stone. Therefore v maximum is equal to हम इसको स्क्वायर रूट में ले लेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ T मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई R डिवाइडेड बाई मास ऑफ स्टोन। देयरफॉर मैक्सिमम वेलोसिटी V max इज इक्वल टू T मैक्सिमम, मैक्सिमम टेंशन फोर्स है 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ सर्कल 1.5, मास ऑफ स्टोन है 0.25। सो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 0.25, उसका स्क्वायर रूट आंसर 34.64 मीटर पर सेकंड। 34.64 मीटर पर सेकंड,
जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से हम स्टोन को घुमा सकेंगे, अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से हम घुमाने की ट्राई करेंगे तो वो स्ट्रिंग टूट जाएगी। ओके, सो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 लॉस ऑफ मोशन यहाँ पे कंप्लीट किया। थैंक यू।